नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तलवार की धार पर चल रहे हैं या सत्ता की मामूली रस्सी पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति लगातार देश की खराब से खराब, बद से बदतर होती जा रही है। जनजी झुकने के लिए तैयार नहीं। देर रात प्रधानमंत्री के जो संदेशे आ रहे हैं उनको ध्यान देने तक के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसका दोहरा असर हुआ है। अमित शाह के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले जनजी को, जो मैं पिछले 2 दिन से उनके इंस्टाग्राम पर वीडियो का अध्ययन कर रहा हूं और जो मेरा निचोड़ है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आपकी भी क्या राय है। देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो माफ कर देने की अपनी तरफ से एक तरफा अपील की, उसका असर नहीं के बराबर हुआ है। अगर प्रधानमंत्री उसमें 2-3 लाइनें ये जोड़ देते कि पुलिस ने जो बर्बरता की, जो आंसू गैस के गोले चलाए, जो पैलेट का इस्तेमाल किया, उसको लेकर हल्का फुल्का वो इशारों ही इशारों में खेद भी व्यक्त कर देते तो बात कुछ बन सकती थी। खैर, जनजी पर इसका दोहरा असर हुआ है। जनजी के ये समझ में आ गया है कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम लेकर डायरेक्ट उनको मां बहन की या दूसरी गालियां देना ठीक नहीं है। उससे नुकसान हो सकता है, या उनकी माताजी के नाम पर गाली देना ठीक नहीं है, उससे नुकसान हो सकता है। तो मोदी की जगह अब नेता एक कैरेक्टर बन गया है और उसको धमाधम गालियां दी जा रही हैं, सिस्टम को गालियां दी जा रही हैं। दूसरा असर ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि गाली देना कल्चर के खिलाफ है, ये सब क्या हो रहा है, तो चुन चुन कर वो वीडियो बड़े खूबसूरत ढंग से एडिट करके लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के वीडियो के अंदर इंसर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस हो या दक्षिण से आंध्र प्रदेश से बीजेपी का एक विधायक हो, या रमेश भिधूड़ी का लोकसभा में दिया हुआ बयान हो, या योगी आदित्यनाथ का एएनआई के कैमरामैन को पुचकारना हो, या फिर इस तरह के जो और मोदी जी के खुद के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी, ये सारी चीजें नए सिरे से डाली जा रही हैं। तो इससे जो ऐसे वोटर थे जो बीजेपी की विचारधारा से पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं थे, फेंस सिटर थे, लेकिन मोदी जी को वोट देते आ रहे थे, जो उनका विश्वास टूटा है मोदी जी के प्रति 12 साल के शासन को देखते हुए, उस विश्वास की बहाली मोदी जी कर पाए ऐसा प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इस तरह का जो जनजी वीडियो डाल रहा है, और शहरी जनजी ये इस तरह का वीडियो डाल रहा है, गांव का जो जनजी है वो तो अभी भी बेधड़क गालियों का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी गालियों देने की क्षमता में या मार में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि अब जनजी अपना मैसेज सब तक पहुंचा चुके हैं। जेन एक्स की पीढ़ी को, ब्लूमर्स की पीढ़ी को, जेन अल्फा की पीढ़ी को भी पहुंचा चुके हैं कि अब उनको गालियों की जरूरत नहीं है। वो सीधी डायरेक्ट गालियों की तो कतई जरूरी नहीं है। संकेतों में, पोस्टर में गालियां का इस्तेमाल या बातों में गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे जनजी बाज आने वाला नहीं है। यानी कुल मिलाकर जनजी में डर खत्म हुआ है, और डर खत्म होने के साथ साथ खुद को एक्सप्रेस करने की ललक और ज्यादा बढ़ गई है। खुद को एक्सप्रेस करने के तरीके बढ़ गए हैं, और जेनजी आगे फिर जंतर मंतर पार्ट 2 जल्द ही करेगा, इस तरह के संकेत अभिजीत दीपके देने लगे हैं। क्योंकि पहले अभिजीत दीपके का बयान आता है कि उनको बीजेपी में आने का लालच दिया गया, धमकाया गया, उनके माता पिता के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात की गई। अब चैनल्स में चल रहा है कि जिस बाप की तनख्वाह 60,000 थी, अपने बेटे को बोस्टन पढ़ने कैसे भेज दिया,
जांच होनी चाहिए, फलाना ढिमका। एक और चीज आई है, भले ही टीआरपी के लिए कर रहे हो, लेकिन जनजी के जो लड़के हैं, जो उनकी लीडरशिप है, अभिजीत दीपके हो या फिर रांका हो या फिर दूसरे दो सज्जन हो, और वो अलग अलग चैनलों में दिखने लगे हैं और कई दिनों से लगातार दिखाई दे रहे हैं, और एंकर भी थोड़ा नरम स्वर में उनसे बात कर रहे हैं। दूसरा, जो जिनके वीडियो वायरल हुए, जैसे मोहब्बत होगी वाला वीडियो जिसमें कुछ बच्चे गर्दन यूं 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 हिला रहे हैं, वो बच्चे भी स्टूडियो में दिख रहे हैं, वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, और उनसे भी एंकर मीठे मीठे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम का एक लेख छपा है, वो लेख पढ़ना सबको चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे जोसेफ विजय, जो तमिलनाडु के जो अभिनेता थे, अब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हालांकि 2024 में पार्टी बना ली थी, लेकिन 2026 फरवरी में जब तमिलनाडु में चुनाव हुए तो किसी को कोई चुनाव तो मई में हुए, अप्रैल में हुए थे शायद, तो किसी को इनके जो 234 में से 200 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके पास जेब में फूटी कोड़ी नहीं थी, जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, जिनको ये भी नहीं मालूम था कि पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, बूथ पर कौन बैठेगा, बूथ मैनेजमेंट कौन करेगा। और विजय भी कुछ कुछ सभाएं कर रहे थे, हर जगह जा भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह मौजूद थे, हर घर पे मौजूद थे। यही स्थिति कॉकरोच जनता पार्टी या जनजी की है। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई प्रतिबद्धता नहीं। और उस तमिलनाडु में जहां डीएमके सरकार ने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए काफी काम किया है, उस तमिलनाडु में जहां डीएमके से पहले एआईडीएमके की सरकार रही, जयललिता मुख्यमंत्री रही, उन्होंने भी काफी काम किया था। लेकिन जनता को जब लगा कि अब बहुत हुआ, बदलाव चाहिए, बदल देना है, बहुत हुआ ये सब, तो बदल कर रख दिया, एक झटके से बदल कर रख दिया। ऐसे चेहरों को जिता दिया जिनको जनता जानती भी नहीं थी, उनका सीवी, बायोडाटा भी जनता ने नहीं देखा था। तो यही हालत कहीं दिल्ली में ना हो जाए 2029 के चुनाव में, जब मोदी सरकार को शासन करते हुए 15 साल हो चुके होंगे और एंटी इनकम्बेंसी से इनकार नहीं किया जा सकता। जनजी को जिस ढंग से अभी तक डील किया जा रहा है, उससे साफ है कि उनका गुस्सा कम होने वाला नहीं है। जन अल्फा तक ये जो विद्रोह वाला जो सुर है, या निडर माहौल में, या डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम अपना डेमोक्रेटिक राइट मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारेबाजी शुरू हो गई है, तो इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और ये सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चिदम्बरम के अनुसार चेतावनी नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चेतावनी है। चिदम्बरम तो यहां तक कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं है कि जनजी के आने के बाद या उनके गुस्से से या कॉकरोच जनता पार्टी के कारण जो बड़ी स्थापित राष्ट्रीय या रीजनल पार्टियां हैं वो मिट जाएंगी, खत्म हो जाएगा उनका वजूद, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये जो परंपरागत ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, हाई कमांड, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जनरल काउंसिल, महासभा, मेंबरशिप, पार्टी इलेक्शंस, वोट बैंक, ये सब लुप्त होते चले जाएंगे। ये ऐसा हुआ तो भारतीय राजनीति के लिए बहुत परिवर्तनकारी चीज होगी, और शायद समाज के भले के लिए भी ये सब होगा, क्योंकि बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया।